हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपनी जो सीरीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं दैट इज डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी। उसी सीरीज में हम फिर आज आगे फिर बढ़ रहे हैं और हमारी अगली क्लास है कॉन्ड्रियोक्थीज। सर, कॉन्ड्रियोक्थीज जो नाम दिया गया है इसका शाब्दिक अर्थ है कार्टिलेजिनस फिशेस। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द सुपर क्लास पीसीज और पीसीज ग्रुप के जो मेंबर्स जितने भी होंगे एंड दे आर एक्चुअली ट्रू फिशेस, वास्तविक फिशेस यही हैं। तो उनमें हमने जब आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब भी कहा था वैसे तो हम तीन क्लासेस चाहते थे, प्लैकोडर्माई, कॉन्ड्रियोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज। क्योंकि प्लैकोडर्माई इज नॉट इन योर सिलेबस तो सिर्फ मैंने बात बता के छोड़ दी थी, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि प्रिमिटिव फिशेस के नाम से आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। आज जो हम आपके साथ पढ़ेंगे एंड दैट इज कॉन्ड्रियोक्थीज। वैसे इसका एक नाम और है जो कई जगह पर आपको मिलेगा एंड इट इज नेम्ड एज इलास्मोब्रैंकाई। इनको नाम ये भी देते हैं, थोड़े कम पॉपुलर हैं लेकिन आपको जरूर टेक्स्ट में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके बात करें, अगर हम इनके टर्म्स को पॉइंट को लेकर, थोड़े पॉइंट ज्यादा हैं बट आई विल ट्राई टू accumulate most of the points in your diagram। सबसे पहली बात आती है जो इसका स्केलेटन है। यस, स्केलेटन इज ऑफ कार्टिलेज। तो अगर इस पॉइंट को आप देखें कि कार्टिलेज का बना है तो इट दिस पॉइंट इज सिमिलर टू द साइक्लोस्टोम। भाई साइक्लोस्टोम में भी तो आपने शायद यही बात कही थी कि हमारा जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी बोनी है ही नहीं। अगर ऐसा है तो सर इसका मतलब इसी के साथ जोड़ना चाहिए द नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ। नोटोकॉर्ड परसिस्ट, क्योंकि ये थोड़ी सी गलतफहमी होती है, दैट इज ऑल लाइफ। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि वर्टिब्रेट्स उन्हें कहते हैं जहां नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। मैं अपने पॉइंट से हट नहीं रहा हूं, अब भी यही कह रहा हूं, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज और एडल्ट स्टेज में वो रिप्लेस होनी चाहिए वर्टिब्रल कॉलम से, तभी आप वर्टिब्रेट के मेंबर होंगे। लेकिन सर कॉन्ड्रियोक्थीज में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस तो होती है, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होती है, लेकिन कुछ हिस्सा नोटोकॉर्ड का बचा रह जाता है। इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा, अदरवाइज लोगों को ये फील नहीं होता वर्टिब्रेट पढ़ते वक्त। सर दूसरी बात आती है इनका जो माउथ है, मैं डायग्राम में भी आ जा रहा हूं कि जो इनका माउथ है, अंदर से माउथ इज वेंट्रली प्लेस्ड। क्योंकि जब हम पूरी डायग्राम को देखेंगे तो हमें बात ज्यादा समझ में आएगी, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम भी बनाता चलूं जिससे जो कुछ बातें हैं वो हम शायद डायग्राम में आपको कह पाएंगे। तो इसलिए पहले मैं आपको एक डायग्राम फ्रेम कर दूं। मैं कोई स्पेसिफिक डायग्राम नहीं बना रहा हूं कि किसी पर्टिकुलर हम कार्टिलेज फिश को बनाएं। तो इसमें हमने पहली बात आपसे कहनी चाहिए कि इनका जो माउथ है वो मैं सर टिप पे नहीं बनाऊंगा। टिप पे बनाता तो बोने फिशेस होती, ये सर माउथ यहाँ बनाऊंगा। तो ये थोड़ा अहम पॉइंट है, तो इसलिए आप इसे जरूर ध्यान से समझें कि इनका जो माउथ होता है एंड दैट इज अ वेंट्रली प्लेस्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट इज वेंट्रल माउथ। अगर मैं आपको बोनी फिश पढ़ाता, अभी आगे अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा ही, तो आप देखेंगे उनका माउथ जो है वो टर्मिनल होता है। सर अगला पॉइंट भी समझ लें साथ में आप इसके, क्योंकि जब हम डायग्राम बना ही रहे हैं तो डायग्राम के कई सारे पॉइंट जो समझाए जा सकते हैं मैं कोशिश करूं यहीं पर आ जाए। भाई गिल्स तो पाया ही जाएगा ना, तो मैं गिल्स बना दूं। ऐसे गिल्स होंगे, किताब में फोटो बनी हुई है तो मैं अपनी तरफ से आपसे बात कर रहा हूँ, ये गिल्स बना रहा हूँ। लेकिन सर गिल्स पे ध्यान एक बात रखनी है, दे आर नॉट कवर्ड बाई ऑपरकुलम। ये ऑपरकुलम से कवर्ड नहीं होते, यानी इन्हें हम चाहें तो एक्सटर्नल गिल्स कह सकते हैं, लेकिन हम एक्सटर्नल गिल्स के बजाय कहने जा रहे हैं गिल्स आर नॉट कवर्ड बाई, हैं तो गिल्स, यस दीज आर गिल्स, लेकिन नॉट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम का मतलब होता है ढक्कन, तो नॉट अपर कुलम कवरिंग।
यही बात मैं बोनी फिश पढ़ाऊंगा तो गिल्स आपको नजर नहीं आएंगे, सिर्फ ऑपरकुलम नजर आएगा। तो मैंने फीचर्स के नाम पे आपसे 3 बातें कही कि भाई कार्टिलेजिनस है, तो ये तो आसान बात है। इसका जो एक्सटेंशन किया उस पॉइंट को जोर दे रहा हूँ, नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइन। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे आ रहे हैं, इनका जो माउथ होता है, एंड यस दैट इज वेंट्रल माउथ, टर्मिनल नहीं होता। तीसरा पॉइंट कहा जो गिल्स है हमारे, एंड यस द गिल्स आर नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम। अब हम चौथे पॉइंट की तरफ आए, थोड़ा सा अलग सा पॉइंट है लेकिन यस क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे स्केल्स पाई जाती, क्योंकि ये भी तो तय किया गया था कि अगर हमारे ट्रू फिशेस हैं, वास्तविक फिश है, तो स्केल्स होना चाहिए। तो यहाँ एक बड़ा स्पेसिफिक स्केल्स होती हैं। मैं एक डायग्राम रफली आपको बना के दिखाऊं। ऐसे एक प्लेट होती है और इस प्लेट के ऊपर ऐसे स्पाइनी सा स्ट्रक्चर निकला होता है, लाइक दिस। यस, मैं एक दो और बना सकता हूं, एंड दीज आर वेरी स्पेसिफिक स्केल्स। वो स्केल्स नहीं है जो आपने सामान्यतः रोहू फिशेस वगैरह में या बचपन में आपने कभी बनाया होगा। तो ये यहाँ जो स्केल्स पाई जाती हैं वो बड़ी अलग हैं। मैं नाम इनको दे दूं, एंड दीज आर प्लेक्वाइड स्केल्स, प्लेक्वाइड स्केल्स। यस, अब हम जरा इनमें दांत की बात करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपको कार्टिलेजिनस फिशेस मिलेंगे जो प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। तो इनके पास दांत जो पाए जाते हैं, इस जगह पे मैं अलग से मैं कलर बदलता रहूं, क्योंकि अगर कलर के हम नहीं बदलेंगे तो शायद हम आपको बेहतर समझा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो दांत पाया जाता है वो ऐसे है, यस थोड़ा बैकवर्डली डायरेक्टेड है। दिस दांत जो हैं वो बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं, जैसे ऐसे लगता है शिकार करने आए हैं, अब माउथ के अंदर ही होते हैं। तो ये जो माउथ के अंदर जो दांत पाए जाते हैं उनका नेचर जरा देखेंगे तो आपको थोड़ा अलग सा लगेगा। ये प्रेडेशियस टीथ है, दीज आर द टीथ। और ये एक्चुअली जो टीथ हैं, दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स। ये प्लेक्वाइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है, यस मॉडिफाइड। तो ये भी इनका एक फीचर, इनके दांत जो होते हैं वो प्लेक्वाइड स्केल का मॉडिफिकेशन है और ये प्रीडेटर की तरह काम करते हैं। तो ये बात इसमें जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम स्कोलिडॉन पढ़ेंगे, डॉग फिश पढ़ेंगे, तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए तो हम फिर से अपनी बात कह लें कि इनके जो दांत होते हैं वो प्रीडेशियस नेचर के कहलाते हैं, यानी इट एक्ट एज ए प्रीडेटर, ये हेल्प इन प्रीडेटर मैकेनिज्म या प्रीडेटरशिप में। अब एक और पॉइंट है जो हम चाहते थे आप यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैं अभी टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या दिया है क्या नहीं दिया है, मोरलेस ही दिया होगा, लेकिन यहाँ एलिमेंट्री कैनाल तो होती होगी ना। तो मैं ऐसे छोटा सा हिस्सा दिखाऊं कि एलिमेंट्री कैनाल तो है, मैं मान के चल रहा हूँ भाई है क्या। सर यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है इस जगह पे, एलिमेंट्री कैनाल में एक बड़ा स्पेसिफिक फीचर पाया जाता है। भी जैसे आपने अपनी एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी होगी, तो उसी तरह का फीचर हम यहाँ भी बात करेंगे। सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ऐसे स्पाइरल, ऐसे घुमाव वाले कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। यस, हाँ ये जो घुमाव वाले स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं इन्हें हम लोग नाम देते हैं स्पाइरल या स्क्रॉल वॉल। कायदे से तो इसको नाम देते हैं स्क्रॉल वॉल, लेकिन कहीं कहीं लोग स्पाइरल भी कह देते हैं, स्पाइरल वॉल। और इसका पर्पस है सिर्फ एक कि भाई सरफेस एरिया हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, एंड यस इसका पर्पस है जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में इजाफा करना, यानी जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म है वो बेहतर हो सके। अब सर एक पॉइंट और, क्योंकि हम मछली बनाएं और उस पॉइंट का जिक्र ना करें तो बात मेरी अधूरी रह जाती है। इनमें जो टेल फिन आप देखोगे, ये जो सबसे पीछे फिन पाई जाती है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है और हमारे ख्याल से उसको ध्यान से आपको डायग्राम में देखना चाहिए। यस, टेल फिन इज लाइक दिस। कभी भी आप कार्टिलेजिनस फिश देखिएगा तो आपको हमेशा टेल फिन ऐसी ही दिखाई देगी,
यस, इसे हम लोग कहते हैं हेट्रो सर्कल। यस, दिस इज हेट्रो सर्कल। हेट्रो सर्कल यानी जो उसके सरसाई हैं, जो ब्रांचेस हैं ऊपर नीचे वाली, वो डिफरेंट साइज की हैं। हेट्रो सर्कल टेल फिन, दिस। और यहाँ एनस ना कह करके मैं क्लोएका कहना चाहूंगा, इज ए कॉमन चैम्बर फॉर डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए। तो इतनी बातें बड़ी ऐसी पॉइंट थे जो हम यहीं पे समेट सकते थे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमारे पास जो स्केलेटन है एंड दैट इज ऑफ कार्टिलेजनस। कार्टिलेजनस स्केलेटन पाया जाता है, ये आसान सा पॉइंट था, लेकिन हमने इसका पॉइंट जो एक्सटेंड किया वो इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अराउंड द लाइफ। फिर दूसरा पॉइंट कहा कि इनका जो माउथ है वो वेंट्रली लोकेटेड है। थर्ड पॉइंट पे है कि गिल्स पाए जाते हैं, ऑब्वियस है, लेकिन नॉट कवर्ड बाय ओपर्कुलम, ओपर्कुलम से कवर नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट कहा कि इनके पास जो स्केल्स होते हैं वो प्लेक्वाइड स्केल्स हैं। यही स्केल्स प्लेपिडर्माई में भी पाए जाते थे, जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। दांत पाए जाते हैं, वो बैकवर्डली डायरेक्टेड हैं, और बैकवर्डली डायरेक्टेड होने की वजह से प्रीडेटर नेचर हो जाता है, लेकिन जो दांत हैं दीज आर एक्चुअली मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेक्वाइड स्केल्स। फिर इंटेस्टाइन की बात की है, इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल पाए जाते हैं, घुमाव स्पाइरल, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। फिर इनकी टेल फिन का जिक्र किया हमने कि सर टेल फिन को देखें तो वो हेट्रो सर्कल टेल फिन पाई जाती है। लास्ट में पॉइंट कहा कि सर क्लोएका पाया जाता है। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डायग्राम में हम आपको शो नहीं कर पाए, तो मैं आपको अलग लिख रहा हूँ। यहाँ पे हार्ट जो है वो 2 चैम्बर्ड होता है, तो ये कोई बहुत अजूबे वाला पॉइंट नहीं है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, जब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो जरूर बताएंगे भाई, एक एट्रिया होना चाहिए और एक वेंट्रिकल होना चाहिए, लेकिन साथ में असेसरी चैम्बर के नाम पे साइनस विनोसस नाम का एक चैम्बर है, और प्लस एक चैम्बर और है दैट इज कोनस आर्टरियोसस। तो जब आप हार्ट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे तो उन लेक्चर्स में हम आपको जरूर बताएंगे कि 2 चैम्बर हार्ट है। इवन हम तो ये भी कहेंगे इट्स ए वीनस हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन हार्ट, वीनस कह दें या सिंगल सर्कुलेशन हार्ट कह दें, वो सिर्फ इसलिए कि यहाँ का जो हार्ट होता है वो सिर्फ डीऑक्सीडेटेड ब्लड ही पंप करता है, और सिंगल सर्कुलेशन वर्ड आप जब डबल सर्कुलेशन पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। फिर अगला शब्द आता है कि इनमें जो पोर्टल सिस्टम की बात करें तो रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक, ये 2 पोर्टल सिस्टम पाए जाते हैं, रीनल एंड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, ये ऐसा सिस्टम है, एक्चुअली ये वीनस सिस्टम है, जो कैपिलरीज के फॉर्म में किसी एक ऑर्गन से शुरू होता है और कैपिलरीज के फॉर्म में ही किसी दूसरे ऑर्गन में जाके समाप्त हो जाता है। तो दोनों यहाँ पाए जाते हैं। अब मैं एसेसरी पॉइंट ही लिख रहा हूँ, तो सर 10 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती है। ये बात इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ, सर यही नहीं आगे भी एम्फीबिया में भी यही होगा, लेकिन पीछे देखिए साइक्लोस्टोम में आपने 8 पेयर या 10 पेयर कहा था। अब 2 अलग से पॉइंट जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ, कोल्ड ब्लडेड तो हैं ही हैं, उनकी बात मैं नहीं अभी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पास स्ट्रक्चर हैं यानी ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी बिजली का झटका लगते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉर्पीडो। टॉर्पीडो की मैं बात कर रहा हूँ। तो टॉर्पीडो में इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो पाया जाता है तो बड़ा पॉपुलर है, उसको हम लोग ऐसे नाम ही देते हैं, इलेक्ट्रिक रे कह देते हैं। तो जो टॉर्पीडो का जिक्र करते हैं, इसमें जो हमारी इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ लैटरल मसल्स। लैटरल मसल्स, ये इन्हीं का मॉडिफिकेशन है, लैटरल मसल्स का, दिस वन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब जाने के सर इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो पाया जाता है। दूसरा एक नाम और आपकी टेक्स्ट बुक में दिया जा रहा है, दैट इज स्टिंग रे। स्टिंग रे, इसमें एक स्टिंग पाई जाती है, ऐसे बिल्कुल लंबी सी पतंग जैसा काइट शेप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं आपको ऐसे मछली बना के दिखाऊं तो इनमें ऐसे लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा। तो इसमें जो स्टिंग पाई जा रही है सर, ये चाहे आप इलेक्ट्रिक और रे की बात करते हैं चाहे स्टिंग रे की बात करते हैं,
तो पहले तो सर प्लीज याद रखिएगा कि ये दोनों कार्टिलेजिनस फिशेज हैं। तो इनका जो ये स्टिंग है ये क्या है, क्योंकि ऊपर तो हमने कह दिया कि भाई हम लोग के पास उस जगह पर वो लेटरल मसल्स का मॉडिफिकेशन है। दिस स्टिंग इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ डॉर्सल फिन। जो हमारी डॉर्सल फिन होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। ये बात सब में लागू नहीं होती है, मैं कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा था। कहीं पर इलेक्ट्रिक ऑर्गन है और कहीं पर स्टिंग रे है, तो दोनों जगह की बात पूरी हो गई। अब मैं एक पॉइंट और बोलूं, वो भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूं, तो उस जगह पे पॉइंट हम आते हैं। यस, पॉइंट आता है हम लोग के पास ये जो मेल है। मैं स्कोलिडोन के रेफरेंस में से तो ज्यादा कहना चाहता था, लेकिन समझ में आ जाए आपको। सर मेल में जो पेल्विक फिन है हमारे पास, पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स पेयर्ड फिन्स होती हैं। पेल्विक फिन्स, इसी फिन के पास हैज 1 और 2 से क्लैस्पर्स पाए जाते हैं। क्लैस्पर ये कॉपुलेशन में मदद करते हैं, दैट इज हेल्प इन कॉपुलेशन, होल्ड करते हैं फीमेल को। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे पॉइंट हैं, जैसे अगर हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं कि भाई यूनिसेक्सुअल होते हैं ये बाईसेक्सुअल नहीं होते हैं। यस, फर्टिलाइजेशन इसमें कहते हैं हम इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक पॉइंट जो आपको काफी ज्यादा जोर देना चाहिए, एंड दैट इज विविपेरस। विविपेरस। तो इतनी बात हमें करनी थी आपके पॉइंट्स को लेकर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर ध्यान से सुने। जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, यानी कॉन्ड्रियोप्थीज जिसे कह रहे हैं, उन्हें हम एलास्मोब्रैंकाई भी कहते हैं। इनमें स्केलेटन हमेशा कार्टिलेज का बना हुआ होता है। यस, नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अराउंड द लाइफ। कुछ पॉइंट डायग्राम से, माउथ वेंट्रली लोकेटेड होता है, गिल्स ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते हैं, स्किल्स के नाम पे प्लेक्वाइड स्किल्स पाई जाती हैं। देन दांत इनके प्रेडेशियस नेचर के होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, जो आपके प्लेक्वाइड स्किल का मॉडिफिकेशन है। इंटेस्टाइन में स्क्रॉल वॉल पाए जाते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। क्लोएकल अपर्चर पाया जाता है, एनस नहीं पाया जाता। और जो टेल फिन है वो हेट्रोसर्कल होती है। फिर कहा 2 चैम्बर्ड का हार्ट होता है, 2 चैम्बर्ड, लेकिन सर एक एक्स्ट्रा साइनस वेनोसस है और कोनस आर्टरोसस है। वीनस यहाँ पर सर्कुलेशन वीनस हार्ट कहलाता है, या सिंगल सर्कुलेशन हार्ट। पोर्टल सिस्टम के नाम पे रीनल और हेपेटिक दोनों पोर्टल सिस्टम है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व हैं, क्रेनियल नर्व 10 पेयर। कुछ और फिशेज ऐसी हैं जिनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जैसा कि एग्जांपल में मैंने टॉर्पीडो का जिक्र किया। एंड जहां पर जो टॉर्पीडो है उस जगह पे लैटरल मसल्स मॉडिफाई होती है। और एक स्टिंग रे का जिक्र किया। स्टिंग रे अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसका नाम बता दूं, दैट इज ट्राइगॉन। ट्राइगॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ डॉर्सल फिन मॉडिफाई हो जाती है। यस, मेल में देखा जाए जो पेल्विक फिन है, इट इज मॉडिफाइड इनटू द क्लैस्पर्स। वो कॉपुलेशन में मदद करती हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा सर इसी के पास पाई जाती है। यस, हमेशा। फिर हमने 2 पॉइंट आपसे कहे कि यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, क्योंकि बाइसेक्सुअलिटी फीचर नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एंड विविपेरस है। तो इतने पॉइंट थे जो जनरल से पॉइंट थे। मैं चाहूँ तो इसको रिपीट भी कर सकता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ दे रहा हूँ। आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो एक बार फिर खोल लीजिए। दे आर मरीन एनिमल, और वैसे समुद्र में ही पाए जाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी, ये फिशेस का फीचर है। एंड अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है। भाई मरीन का होना और स्ट्रीमलाइन बॉडी का होना, ये इनके लिए एकदम कॉमन सी बात है। यस, स्ट्रीमलाइन, लेकिन मरीन हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये तालाब में नदी में नहीं पाए जाते। माउथ इज वेंट्रली लोकेटेड, आपके डायग्राम में दिख रहा है। नोटोकॉर्ड पासेस थ्रू आउट द लाइफ, इसी पहले पॉइंट में ही कहा। गिल्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, ये भी आपके डायग्राम में आ गया। स्किन इज टफ कंटेनिंग द माइन्यूट प्लेक्वाइड स्किल्स, मैंने प्लेक्वाइड स्किल्स के बारे में भी आपसे बात की है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप की स्किल्स पाई जाती है, प्लेक्वाइड स्किल। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्किल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और ये तो मैं कई बार कह रहा हूँ, और शायद इसी की वजह से, इस दांत की बनावट की वजह से इनका नेचर प्रेडेटर है। द जॉ इज वेरी पावरफुल, प्रेडेटरी नेचर होने के कारण।
एनिमल्स आर प्रेडेशियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। सच्ची बात है, एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं नहीं छेड़ रहा था आपको, मैंने सोचा जब बोनी फिशेस पढ़ाएंगे तो हम बात कर देंगे। बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर पाया जाता है और ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जितना इंपॉर्टेंट आप समझ लें। और सबसे जो कॉमन सवाल है वो यही है कि एयर ब्लैडर कहाँ पाया जाता है। तो अभी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कुछ। एक एयर ब्लैडर नाम की चीज पाई जाती है जिसकी मदद से सर बिना स्विमिंग किए हुए बोनी फिशेस पानी में रह लेती हैं। लेकिन अगर आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस स्विमिंग करना बंद कर देंगी तो ये डूब जाएंगी। हार्ट 2 चैम्बर का है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। एंड कुछ के पास कहा जा रहा है सम ऑफ देम हैज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो एंड सम possess द पॉइजन स्टिंग। मैंने दोनों की बात आपसे की है कि सर एक में लैटरल मसल्स का मॉडिफिकेशन है, दूसरे में डोर्सल फिन का। पाइक्लोथर्मिक एनिमल है, कोई कोल्ड ब्लडेड एनिमल है एंड दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्सुअल हैं। मेल्स में पेल्विक फिन के पास क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, जिसका जिक्र मैंने लास्ट में आपसे किया है कि जो क्लैस्पर्स होते हैं वो सिर्फ मेल में है और उनका काम जो है सिर्फ फीमेल को होल्ड करके रखना, जस्ट हेल्प इन कॉपुलेशन। फिर 3 पॉइंट मैंने लास्ट में बोले कि यूनिसेक्सुअल है ये, यस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड विवी पैरस है। अब बात आती है सर एग्जाम्पल को लेकर कि हम एक एक करके एग्जाम्पल की बात करें। सर सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे एंड दैट इज स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन को हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं, यस, दैट इज डॉग फिश। कुत्ते की तरह होता नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल इनकी जो है वो डॉग की तरह होती है, इसलिए हम इसे डॉग फिश कहते हैं। नहीं तो बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कुत्ता कहाँ से। सर यहाँ पे एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको फिजियोलॉजी में मिलेगा। इट हैज एन एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। सर इस सवाल की कैपेसिटी आप यूं जान लीजिए, ये सवाल सिंपल पूछा जाता है, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी इज व्हाट? इज ए रिसेप्टर। सर ध्यान दें, बहुत जरूरी है, एंड यस इट इज ए थर्मो रिसेप्टर, यानी टेम्परेचर जिस पानी में है उस जगह पर उसका टेम्परेचर ये बता कर पाते हैं। तो ये टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये स्कोलियोडॉन का बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं एक एग्जाम्पल की बात नहीं करूंगा, आपकी किताब में तो सर 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। स्कोलियोडॉन दिया है, प्रिस्टिस दिया है, कारचैरोडॉन एंड ट्राइगॉन। तो दूसरा एग्जाम्पल की बात भी करूं, दूसरा एग्जाम्पल है कारचैरोडॉन। जो कारचैरोडॉन है ये भी आपके पास शार्क के नाम से जानी जाती है एंड इट शुड बी नोन एज एन ग्रेट व्हाइट शार्क। ग्रेट व्हाइट शार्क। एक्चुअली हमारी आदत पड़ी है स्कोलियोडॉन की, तो हम स्कोलियोडॉन जब बोलते हैं तो हमें लगता है वही शार्क हो गई, ऐसा नहीं है। सर नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस इसे हम कहते हैं सॉ फिश, आरा मछली है, यस। इनका अगर आप कभी हेड देखेंगे, जो हेड वाला पोर्शन है सर, ये काफी आगे ऐसे निकला रहता है, इस पे खूब सारे दांत पाए जाते हैं, कभी ध्यान दीजिएगा। कभी अब मैं वो डायग्राम नहीं बना हुआ है आपकी किताब में, इसलिए मैं बना रहा हूं। तो इनमें कभी आप ध्यान देंगे तो फिश इज लाइक दिस, यस। क्योंकि 2 डायग्राम तो बने हैं आपके, स्कोलियोडॉन और प्रिस्टिस की बात कर रहे हैं, तो मैं सारी चीजें नहीं बना रहा हूं, लेकिन आप जब बनाइएगा तो ये टेल फिन जरूर देखिएगा, तो हमारा पॉइंट आपको दिखेगा भी। तो ये जो रोस्ट्रम आपको दिखाई दे रहा है, यस, दिस इज द रोस्ट्रम। इस रोस्ट्रम के ऊपर दांत पाए जाते हैं और इसी की वजह से हम इसे जो है वो आरा मछली कहते भी हैं। तो ये ध्यान रखें कि पहले कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। फिर टॉर्पीडो एक एग्जाम्पल आना चाहिए था, तो ऊपर भी आया था, तो मैं फिर लिख दे रहा हूं टॉर्पीडो। इसको हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक रे, जिनके बारे में कहा हमारी जो लेटरल मसल्स होती हैं एंड यस दैट गेट मॉडिफाइड। फिर है दूसरा नाम है ट्राइगॉन। ट्राइगॉन को हम लोग कहते हैं स्टिंग रे। स्टिंग रे, इसमें हमने आपसे बात की कि इनकी जो डॉर्सल फिन होती है एंड यस दैट गेट मॉडिफाइड। डॉर्सल फिन ही मॉडिफाई होके एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है। तो ये तो एग्जाम्पल आपकी किताब के हुए, लेकिन हमारी तरफ से भी तो कुछ सुनेंगे।
एक एग्जाम्पल और चाहिए हमको, एंड यस दैट इज काइमेरा। काइमेरा, इसका दूसरा नाम भी है, इसे हम रैबिट या रैट फिश भी कहते हैं। रैबिट कह लीजिए या रैट फिश कह लीजिए, बड़ा पॉपुलर नाम है इसका। तो ये किंग ऑफ हेरिंग्स भी कहलाती है, दैट इज किंग ऑफ हेरिंग। जिगजैग मूवमेंट करती है और बहुत तेज करती है, इसलिए ये नाम इसका बेहद पॉपुलर है। अब इसके बारे में जानिए कि सर इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द शार्क एंड द बोनी फिशेस, इसलिए मैंने आपको ये जोड़ के बताया। दिस वन इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शार्क एंड बोनी फिशेस। तो अगर ये सवाल रहता है तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतने हमें चाहिए थे पॉइंट। मैं एक बार फिर आपको एग्जाम्पल की तरफ ले चलूं तो मैं याद दिला दूं। मैंने एग्जाम्पल के नाम पे स्कोलियोडॉन बताया, दैट्स अ डॉग फिश, जिसमें सिर्फ एक पॉइंट की बात की आपसे, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनिया थर्मोरेसेप्टर्स। फिर कार्चारोडॉन, दैट इज अ ग्रेट व्हाइट शार्क। प्रेस्टिस शॉफिस, जिसका डायग्राम किताब में बना है। देन टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगॉन स्टिंग रे। एक एग्जाम्पल मैंने अपनी तरफ से बताए हैं, दैट इज काइमेरा। रैबिट फिश या रैट फिश कह सकते हैं, इसको घोस्ट फिश भी कहीं कहीं कहा गया है, किंग ऑफ हेरिंग भी कहते हैं, एंड दैट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द यस शार्क एंड द बोनी फिशेस। तो ये हमारे पॉइंट की बात हुई। तो हम यहाँ देख सकते थे कि हमने जो यहाँ पर देखा तो वो यही है कि इसमें सिर्फ 5 एग्जाम्पल थे। खैर, मैंने आपके चारों एग्जाम्पल साथ में अपने भी एग्जाम्पल एक जोड़ के बता दिए। तो हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगता है, ये आप प्लीज जरूर बताया करें, थोड़ा उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़िया होता है। तो मैंने आपको ये बात इसी में बताई है। यस यस सर, अगर आपको बेहतर लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें, शेयर करें, और यही हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, और शायद इसी विधि से हम आपको कुछ चीजें पढ़ा जरूर ले जाएंगे अपने नीट एग्जाम तक। लेकिन फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे क्लासरूम के वीडियो लेक्चर्स को लेने में, तो इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। गो ऑन द प्ले स्टोर, download the app Dr. Kamlesh Narayan, and in the app enter in the courses, select the zoology premium course, pay it online, and you will soon get activated. Along with the zoology premium course, you will get test. You will get test on the tests are not only 1, 2, 3, 4, 5, and the more than 100 tests you will face just before the NEET 2021. Yes, I hope good luck to all of you, and good luck.